मध्य प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बेंगलुरु में मंत्री जीतू पटवारी और लखन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि ये दोनों मंत्री बेंगलुरु में मौजूद 19 कांग्रेस विधायकों से मिलने गए थे। इनके साथ कांग्रेस विधायक मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी भी थे। दोनों मंत्रियों के साथ कर्नाटका पुलिस ने मनोज चौधरी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। इस पूरे मामले को लेकर हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने कांग्रेस की राय जानी। सुनिए कांग्रेस नेताओं का इस घटना पर क्या कहना है। ये भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि वे गुंडाई पे उतर आए हैं और जीतू पटवारी और लखन जी ये हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस और विधायक दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। हम लोग सभी उसकी घोर निंदा करते हैं क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, वो सत्ता के नशे में चूर है। इसलिए पुनः मैं आपसे कहूँगा कि हम पुनः न इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो एक्शन ले लिया है और ज्योतिराज सिंधिया जी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। और ज्योतिराज सिंधिया शायद वो अपना इतिहास भूल रहे हैं क्योंकि वो पहले भी भारत को आज़ादी के समय उनका परिवार अंग्रेज़ों के साथ था। उसके उपरांत गांधी परिवार ने जो उनकी मदद की है, जब माधवराव सिंधिया जो कि सौतेले बेटे थे और राज परिवार से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, जब वो सड़क पे आ गए थे तो इंदिरा गांधी की शरण में गए। इंदिरा गांधी ने उस वक्त मिलजुल कर न्याय मंत्री और इनसे सब मिलके दबाव बना के इन्हें रूस राजघराने में पुनः जो प्रॉपर्टी का झगड़ा था, प्रॉपर्टी दिलाई और उन्हें एस्टेब्लिश किया गया। वो जब उन इंदिरा गांधी उस परिवार का एहसान नहीं, कांग्रेस का एहसान नहीं, माधवराव सिंधिया को कई बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया, ज्योतिराज सिंधिया को छोटी उम्र में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया और वो वास्तव में नेहरू और गांधी परिवार के साथ बिल्कुल पारिवारिक संबंध बना कर हैं। उसके बावजूद भी वो सत्ता के लोभ में गए हैं। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनता उन्हें बता देगी और जब भी वो यहाँ आएंगे हम हर जगह उन्हें काले झंडे बताएंगे, पुतले जलाए जाएंगे और उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और साथ ही मैं ये निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग बाग अगर उनके साथ हैं वो अगर कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं तो अभी छोड़ दें और चले जाए, ताकि इसका शुद्धिकरण हमारा चले। ज्योतिराज सिंधिया के जाने के बाद ये कांग्रेस और मजबूत होगी, संगठन और मजबूत होगा और स्पष्ट बहुमत से हम अगला चुनाव भी जीतेंगे। और अभी जो ये कांग्रेस सत्ता है वो जरूर कह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास पूरे हैं, हमारी निगाह पूरी है और हम लोग कांग्रेस सरकार कायम रहेगी। ये हमारा हाईकमान और प्रदेश कांग्रेस से जो भी हम लोगों को निर्देश मिलेगा उसके बाद हम सभी हरकत में आएंगे। लोकतंत्र, भारत देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर किसी को भी किसी से भी कहीं पे भी मिलने का पूरा अधिकार है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार के 19-20 विधायक जो बेंगलोर रिजॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको दबंगई दिखा के जबरन वहाँ पे बंद किया गया है, नज़रबंद किया गया है। इसी कड़ी में हमारे प्रदेश के मंत्री माननीय जीतू पटवारी और लखन सिंह जी उनसे मिलने कर्नाटक के बेंगलोर पहुँचे। वहाँ पर उनको मिलने नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वे नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो सरकार बनी है वो बनी रहे। इसी विषय में उनके साथ मारपीट की गई। निश्चित रूप से यह एक कृत्य माना जाएगा, निंदनीय कृत्य है। हम सब कांग्रेस जन इसकी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से हम इस पर एक्शन लेंगे। हमारे हाईकमान से ये घटनाक्रम अभी का है, हमारे हाईकमान से हम बात करेंगे और जहाँ जहाँ इसका विरोध हम कर सकेंगे पूरे देश में, प्रदेश में, वहाँ हम इसका लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। लोगों के द्वारा हमारे 20 से 22 विधायक अगवा करके बेंगलोर में उनको रोके रखा है और जैसे हमारे मंत्रियों को और कांग्रेस जन को पता चला, उन लोगों के फ़ोन आए विधायकों के कि हमको यहाँ बंद कर रखा है, तो उनको लेने हमारे पूर्व माननीय मंत्री जीतू पटवारी और लखन जी यादव दोनों गए
और जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो पुलिस आई और पुलिस ने उनके साथ गुंडाई की और मारपीट की। जैसा कि भाजपा का चरित्र है, वो चरित्र को पूरी तरीके से उजागर किया है। जो जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है कि कैसे भी करके सरकार को गिराई जाए, जबकि कितनी भी कोशिश कर लें, भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, ये सरकार गिरने वाली नहीं है। ये दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और राहुल गांधी की सरकार है, बिल्कुल लेगी। कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ पर भी ये दमनता हुई है उसका विरोध करेगी और प्राइम मिनिस्टर का और इनका सबका पुतला जलाएगी, भाजपा का पुतला जलाएगी। कि हमारे मध्य प्रदेश के कुछ विधायक जो बेंगलोर में कहीं ठहरे हुए हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय जीतू पटवारी जी और लखन सिंह यादव दोनों हमारे मंत्रियों से संपर्क साधने के लिए बेंगलोर पहुँचे। मगर आप जिस तरीके से देखने आए कि भाजपा का जो आज के चाल चरित्र इस देश में है, हर राज्य हार जाते हैं, गोवा हुआ या अन्य राज्य हुए, वहाँ पर किस तरीके से हारने के बाद भी सत्ता कैसे हथियाई जाए, इसके लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है बेंगलुरु में, वहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री, हमारे कांग्रेस के जो विधायक थे वो वहाँ पे किडनैप हैं। भाजपा ने उनको कैद कर रखा है, उनको मनाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए वहाँ पहुँचे। मगर भाजपा के दबाव में, भाजपा केंद्र सरकार के दबाव में वहाँ की जो पुलिस है किस तरीके से हमारे मंत्रियों के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रही है और उनको गिरफ्तार कर रही है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ और जनता को बताए कि किस तरीके से, कौन सी धारा के तहत उनको गिरफ्तार किया है। वहाँ पे एक आम इंसान भी किसी से भी बात करने जा सकता है, मगर वहाँ पे नेताओं के इशारे पे, भाजपा के नेताओं के इशारे पे, केंद्र सरकार के इशारे पे हमारे मंत्रियों को गिरफ्तार किया, उनकी जांच की, उनसे साथ मारा पीट की गई। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हमारे मंत्री अगर उनसे बात करने भाजपा क्यों डर रही है? अगर बात करना है तो बात करने दे, और जो भी निर्णय होगा वो बात का सर्वमान्य निर्णय होगा। मगर भाजपा घबराई हुई है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के विधायक को किडनैप कर रखा है, भोपाल जाके वोटिंग करते हैं तो हमारी सरकार बिल्कुल स्थिर बनी रहेगी, इसलिए भाजपा घबरा के इस तरह के कृत्य कर रही है। बिल्कुल हमारे वरिष्ठ नेताओं को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से भाजपा का जो चाल चरित्र है वो जनता के बीच में उजागर हो चुका है कि भाजपा हारने के बाद अपने पैसे के दम पर सत्ता हथियाने का काम करती है। उन पर जनादेश तो रहा ही नहीं है, बस अभी पैसे का दम पे, और जो केंद्र सरकार की जो दम है, आप देखने में आया कि अभी किस तरीके से भाजपा बौखला गई थी जब दिल्ली के रिजल्ट आए थे। तो आज भाजपा का जनादेश पूरे देश में खिसक रहा है, वो बस पागल हो रही है, पैसे के दम पे वो जास्ती कर रही है, कुछ भी कर सकती है भाजपा सत्ता हटाने के लिए। उनको जनता के जनादेश से कोई मतलब नहीं रहा आज की तारीख में। भाजपा का चाल और चेहरा पहचान में आ गया है, पब्लिक सब समझ रही है। भाजपा वालों ने मध्य प्रदेश के मंत्री और कई विधायकों को वहाँ बंधक बनाकर एक रिसोर्ट में रख रखा है। अब मान लो मध्य प्रदेश के कोई मंत्री उनसे मिलने के लिए गए, साथ में एक मंत्री के पिताजी भी वहाँ हैं, अगर वो उनसे मिलना चाहते हैं तो उनको इस तरीके से क्यों रोका जा रहा है? इसलिए रोका जा रहा है कि उनको बंधक बना रखा है कि एक कोई बातचीत नहीं कर सके। और अगर बंधक नहीं बना रखा है तो उनको बातचीत करने में क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से एक मध्य प्रदेश के मंत्री के साथ में इस तरीके का व्यवहार जो किया जा रहा है वो निश्चित ही बिल्कुल गलत है। इससे भाजपा का चेहरा उजागर हो गया है और पब्लिक सब समझ चुकी है। बिल्कुल सरकार सुरक्षित है, कोई बंटाढार नहीं होगा। सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और पब्लिक को भी पूरा भरोसा है। और इस तरीके का खेल ये जो बीजेपी हमेशा खेलता आई है वही खेल खेल रही है, लेकिन उनको कभी इस काम में सफलता नहीं मिलेगी। और जब भी ये कोई भी संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है ये आसानी से हल हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत हुआ है। कायदे से, कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ की पुलिस पे कार्रवाई होना चाहिए, जिनने बंधक बना के रख रहा उन पर कार्रवाई होना चाहिए। किसी रिसोर्ट में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, वो उसको खुली छूट है, उनको रोक रहे हैं तो निश्चित ही वहाँ उनके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी भी एक्शन लेगी, निश्चित लेगी। कांग्रेस वाले सब भाजपा को एक अपना टारगेट बनाएगी कि इस तरीके का, देख लिए पब्लिक में जाएगी और बताएगी कि देखिए भाजपा क्या कर रही है इस तरीके से। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही गुंडाई और दबंगाई वाले कार्रवाई कर रही है। हमारे जो 2 मंत्री वहाँ गए हैं, जीतू पटवारी जी और लखन सिंह जी, वो हमारे जो 22 विधायक हैं उनके बुलावे पे वहाँ गए थे। वो उनसे मिलने के लिए वो रिसोर्ट में जा रहे थे। पुलिस की दबंगाई और भारतीय जनता पार्टी की दबंगाई के कारण वो उनसे मिल नहीं पाए, उनसे मारपीट की। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। लोकतंत्र में किसी को भी किसी से मिलने से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारी यहाँ लोकतंत्र तरीके से कमलनाथ जी माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे थे
भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि माफियाओं के खिलाफ हम लड़ें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कृत्य कर रही है। ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और इसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई को हम करेंगे। देखो, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनी रहेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतने बड़े बड़े पद मिले, वो CWC के मेंबर थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उठते थे। उसके बावजूद इस तरह की घटना, इस तरह की हरकतें करना, ये बहुत ही निंदनीय है। वो बड़े नेता हैं, वो अगर इस तरह की इस तरह की हरकतें करते हैं तो आम कार्यकर्ता क्या सोचेगा, क्या नहीं करेगा। वो अपने स्वार्थों के लिए कांग्रेस के अपनी माँ की हत्या कर दी उन्होंने, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। अतिशीघ्र हम इसमें आंदोलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन जन के बीच में जाके इस कृत्य को बताएंगे और हम इसका आंदोलन भी करेंगे और इसका विरोध भी करेंगे।